वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं पुनः उस शख्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने राज्य स्थापना के दिवस पर एक युवाओं को झकझोर के रख दिया था कि आखिर 21 साल में इस उत्तराखंड में युवाओं के जो सपने थे वो कितने साकार हुए। आज वही लक्ष्मण सिंह कुंवर जी हैं, जो गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत है। आज मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि एज ए गेस्ट टीचर उनको क्या महसूस हो रहा है और उनकी आगे क्या मांगे हैं। हाँ, कुंवर साहब बताइए कि गेस्ट टीचर के रूप में आप शुरुआती दौर पे तो वेतनमान मात्र पीरियड के बेस पे होता था। महीने का मुश्किल से 6,000 होता था। उन्होंने अपना इतना सैक्रिफिकेशन इस क्षेत्र में दिया है और ये प्रदर्शित करता है कि उन्हें प्रदेश में शिक्षा विभाग में कितनी तन्मयता से वो कार्य कर रहे हैं और परिणाम सबके सामने हैं। जो भी बोर्ड का रिजल्ट है, इन लोगों का रिजल्ट का अगर आकलन किया जाए, ये सरकार भी जानती है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी जानती है कि बेहतर परिणाम गेस्ट टीचर ने दिए हैं। सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। शिक्षा जैसा और स्वास्थ्य जैसा जो संवेदनशील विषय होते हैं, जो समाज और राष्ट्र के निर्माण में एक मील का पत्थर मजबूर करना, एक छोटे से ये राज्य के लिए ये क्या हितकर आपको लगता है? सर, कहीं भी हितकर नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम पे समस्या आती है तो हम बहुत सारा धन खर्च कर लेते हैं और डर के मारे भी करते हैं, जान बचाने के लिए भी करते हैं। हमें जान बचाने की तो इतनी चिंता है, लेकिन मानव संसाधन बचाने की हमें कोई चिंता नहीं है। एक शिक्षक वो छात्रों पे जो बीजारोपण करता है, छात्रों को, जो हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं, उनको उनके भविष्य को संजोता है और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। अगर वो वर्ग अगर परेशान होगा तो देश के लिए ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अभी सर, ये 7 दिसंबर से गैरसैंण में फिर उत्तराखंड का विधानसभा सत्र आहूत होने वाला है, तो क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि गेस्ट टीचर के बारे में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? सर, जो वर्तमान में प्रदेश को जो संचालित कर रहे हैं, उन्होंने आते ही जो हमारे प्रति अपना उनका दृष्टिकोण था, काफ़ी सकारात्मक था। हम आभारी हैं उनके और हमें सरप्राइज़ की उम्मीद है कि वो हमें कुछ ऐसा सरप्राइज़ दें, जो पद रिक्त हमारे समझे जाते हैं, उनको रिक्त न समझा जाए, भरा हुआ पद समझा जाए। मैं कल पेपर में देख रहा था कहीं कि गेस्ट टीचर संघ ने दूसरी मांगों के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या मांगे हैं आपकी ऐसी कि जो आप सरकार को घेरना चाहते हैं? सर, हम समाज के लिए समर्पित हैं। हम सरकार को नहीं घेरना चाहते हैं, हम समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं। हम सही अर्थों में वो कहे जाए और हमें मौका दिया जाए। हम डिस्प्लेस हो जाते हैं, हम कभी अवकाश पे चले जाते हैं। ये इस तरह की घटनाएं न हो, हमें लगातार कार्य करने का अवसर दिया जाए। सर, हम कार्य करने को तत्पर हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 3-4 रोज पूर्व उत्तराखंड के सीएम लखनऊ गए और यूपी के सीएम से मिलते हैं और कहते हैं 21 साल बाद हम उत्तराखंड के लिए जो है बड़ी सौगात लेके आए हैं। तो एज ए बेरोजगार युवा ही अभी आपको मानूंगा मैं, क्योंकि आप अभी विभाग में स्थायी तो है नहीं और अपने भविष्य के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। क्या ये जो कर्मचारियों का बंटवारा था, शायद यूपी के कर्मचारी इधर थे, अगर ये कर्मचारी उधर चले जाते तो क्या इधर संभावनाएं बढ़ सकती थी? तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, यहाँ पर एक राज्य की बात न करके मैं पूरे राष्ट्र की बात करूँगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ के वहाँ हैं तो कुछ लोग वहाँ से यहाँ भी हैं। जो भी जहाँ भी हों, जैसी भी स्थिति में हों, तो वो उनका स्थायीकरण हो और वो उनको कार्य करने का अवसर दिया जाए। और जैसे हम लोग अपनी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से यहाँ पर लगे हुए हैं और हमें कार्य करने का अवसर दिया जाए। हमारी मात्र यही मांग है कि हमारे पदों को रिक्त न समझा जाए। तो कैबिनेट ने जो ये निर्णय पूर्व में पास किया है, इसको धरातल पर लागू कर दिया जाए। ये हमारी प्रदेश मुखिया से भी विनती है और उम्मीद भी है कि हमें वो ऐसा ही कुछ सरप्राइज़ देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम, अगर वैद्यवी की आप लोगों को इसी तरह से अंदर बाहर करते रहे, तो क्या आपका जो संगठन है, गेस्ट टीचर जो संघ बना हुआ है, तो क्या उन्होंने रणनीति बनाने का ऐसा मन बनाया है? सर, मैं एक शिक्षक के तौर पे कहना चाहूँगा कि हमारी जो कर्मठता है, जो हमारे पूर्व में किया गया जो बलिदान है, उसको व्यर्थ न जाने दिया जाए। हमें अवसर दिया जाए, हमारे पद को रिक्त न समझा जाए और हमें जल्द से जल्दी अवसर प्रदान किए जाएँ।
थैंक यू सर। ये थे केमिस्ट्री के गेस्ट टीचर लक्ष्मण कुंवर जी, जिनका कहना है कि गेस्ट टीचर के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ न करे, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वो ये आशा कर रहे हैं कि गैरसैंण विधानसभा सत्र में उनके लिए एक ठोस निर्णय लेकर सरकार कार्य करेगी। थैंक यू।